सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक गणित का दशमलव भिन्नों के भाग यानी डिवाइड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो देखिए पहला सवाल है, इसमें हमारा 2.4 डिवाइड 1.2। देखिए ऐसे भागों को हम कैसे करेंगे, यानी दशमलव वाले भिन्नों के जो भाग हैं हम उन्हें किस तरह से हल करेंगे, आज हम सिखाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इनका पॉइंट हटा लेना है। तो चलिए हम देखिए इसका पॉइंट हटा लेते हैं, या फिर एक और तरीका है कि हम इसे जैसा का जैसा लेके आगे वाले को, जैसे 2.4 है 2.4 को जैसा का जैसा। ये जो 1.4 है ये इसके डिवाइड में, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, तो आप यहाँ अपॉन में लिख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें एक अंक के बाद पॉइंट दिया गया है, तो इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है। हम कहेंगे दोनों में बराबर अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। हमारे पास बचता है 24/12। अब हम 12 का भाग 24 में दे सकते हैं, तो 12 दूनी 24। ये देखिए 2 बार कट चुका है, यही इसका आंसर है 2। अगला हम सवाल देखेंगे, हमारे पास है दूसरा। अगर इस प्रकार का सवाल आता है जैसे 9.4 डिवाइड 47, अगर ऐसा सवाल आए, हम देखते हैं कि आगे तो पॉइंट है लेकिन पीछे वाली संख्या में कोई पॉइंट नहीं है, तो कैसे हल करेंगे। तो आगे वाली संख्या को जैसा का जैसा लिखेंगे आप, और पीछे वाली संख्या को नीचे यानी डिवाइड में लिख देंगे। आप देखेंगे कि इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं। और मैंने कहा जितनी भी आपको पीछे पॉइंट की जीरो बढ़ानी हो आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाऊँगा, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है। अगर 2 अंक होते तो मैं 2 जीरो बढ़ा देता, 3 अंक होते तो 3 जीरो बढ़ा देता, क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंट की संख्या बराबर करनी है। अब मैं इस पॉइंट से पॉइंट को हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे हमारे पास आया 94/470। आप देखिए कि इन दोनों में अगर हम देखें तो 47 का भाग जा रहा है। 47 दूनी होता है 94, 47 का इसमें देंगे तो 47 से कम 47 जीरो, यानी हम देखेंगे हमारे पास आंसर आया 2/10। अब हमें इस 2 में इस 10 का भाग देना है, तो चलिए हम देंगे। तो हम देखेंगे इसमें 10 का भाग जा नहीं रहा 2 में, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट। हमने आगे वाली वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव में किस तरह से अपन बदल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर भाग दिया, तो इसमें मैंने पॉइंट लगा दिए, तो इसके पीछे एक जीरो आ गया, यानी 20 हो गया। 10 का भाग 20 में देंगे तो 10 दूनी 20, इसका आंसर आ गया 0.2। अब हम अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास इस प्रकार का 460 डिवाइड 2.3, यानी आगे हम देखेंगे पॉइंट नहीं है लेकिन पीछे वाली संख्या में पॉइंट है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो आगे वाली संख्या को ऊपर जैसा का जैसा और पीछे वाली संख्या को डिवाइड में यानी अपॉन में लिख देंगे। हम देखेंगे इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो मैंने कहा पॉइंट लास्ट में रखा जा सकता है, और 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसमें पॉइंट से के बाद एक अंक है, इसलिए हमें एक अंक चाहिए। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो बढ़ा देते, जितने भी अंक होते उतने जीरो बढ़ा सकते थे। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। हम देखेंगे यहाँ पर 40 डबल 0, यहाँ पर 23। हम देखते हैं दोनों में 23 का भाग जा रहा है, इसमें 23 का भाग 2 बार, 23 दूनी 40 होता है, डबल 0 का जैसा 23 से कम 23, 1 का भाग 23 200 में देंगे तो 200 एक कम 200 है, तो इसका आंसर आया 200। अब हम देखेंगे, देखिए चौथा सवाल है हमारे पास इस प्रकार का। अगर मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आए तो आप क्या करेंगे। जैसे इससे इधर दिया है 1 डिवाइड 4.5, यानी इधर देखिए एक में हमें 4.5 का भाग देना है, तो कैसे देंगे। तो हमें एक जैसा का जैसा लिख देना है यहाँ पर, और ये 4.5 से नीचे लिखना है आपको। अब देखिए हम देखेंगे इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है,
तो मैंने कहा देखिए हम पॉइंट लगा सकते हैं लास्ट में, और जितने अंक पॉइंट के बाद हैं उतने हम अंक के 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ 1 अंक है तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, हमारा आया आंसर 10/45। आप देख सकते हैं दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 9 45, यानी 2/9। अब देखिए हमें इसे दशमलव में आंसर चाहिए, तो 9 का भाग हम 2 में दे सकते हैं। देखिए आप रफ में भी दे सकते हैं या डायरेक्टली अगर आपको आता तो दे सकते हैं। देखिए हम देखें 9 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होता है। अब 20 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अर्थात फिर वही 20 आएगा, अर्थात हम कहेंगे कि 2 पे बार आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार वही संख्या लौट कर आएगी, अर्थात हमारा आंसर हो गया 0.2 पे बार। अगला सवाल देखिएगा 5वां। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे, जैसे 34.64 डिवाइड 43.3, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो आगे की संख्या जैसी की जैसी रखेंगे और पीछे की संख्या अपॉन में ले जाएंगे। हम देखेंगे, देखिए इन दोनों में ही पॉइंट है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट है, जबकि इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है। हम कहेंगे हमें 2 अंक के बाद पॉइंट करना है, तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 अंक के बाद पॉइंट इधर भी हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट इधर हो गया। हमें ये करना है कि हमें पॉइंट के बाद बराबर अंक करने हैं। अब हम देखिए यहाँ से पॉइंट को पॉइंट से हटा सकते हैं। हमारे पास आ गया 34, 64, 43, 30। अब हम देखिए इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें देखिए 433 का भाग दे सकते हैं, इसमें भी 433 का भाग जा रहा है। 433 का भाग इसमें देंगे तो 1 और ये 0। अगर हम 433 का भाग इसमें देते हैं तो देखिए इसमें 433 का भाग अगर हम दे रहे हैं तो 433 का भाग इसमें देंगे तो हमारा जाएगा 8 बार। 8 8 16 8 3 24, देखिए इसमें दे सकते हैं आप 8 बार। 8 3 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 8 से 24 और 2 26 हासिल आई 2, 8 चौक 32 और 2 34, ये कट गया। तो हमारा आंसर आया 8/10। हम कहेंगे 8/10 आया। अब हम देखेंगे इसमें हम 10 का भाग देंगे, तो देखिए 10 का भाग 8 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, नहीं 80 हो जाएगा। 10 का भाग 80 में देंगे तो 8 बार जाएगा, हमारा आंसर आया 0.8। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, 6वां सवाल है हमारे पास, 5 डिवाइड 2.5। देखिए अगर आपको उपरोक्त सवाल सभी अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप हमें ये सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और हल करके बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप प्रत्येक वीडियो हमारी सबसे पहले देख सकें। देखिए अगर आपको संपूर्ण बेसिक सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी भाई या रिश्तेदार है तो उस पर आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अच्छी तरह बेसिक गणित को सीख सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।